वेरी वेरी सैड। आप भी सैड है अभी तक? बहुत 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 सैड। वो जो हमारे कल के जज्बात हैं वो वैसे के वैसे ही हैं? वैसे के वैसे। इमोशंस इतनी हमारे जल्दी वैसे ही कहाँ हैं? उतरते हैं अभी? इतनी अच्छा, जल्दी कहाँ? अभी कितना अगले टाइम मैच, लगेगा उस सदमे से बाहर आने के लिए हम सबको? ये नेक्स्ट मैच में जीतेंगे तो शायद हम इस गम को थोड़ा कुछ कम कर दें। क्या नेक्स्ट मैच से जीतने के ये जो पुराना इतना बड़ा गम और सदमा हम लोग को लगा है ये थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा? 8-1 का गम जो है पिछले भी तो कितने गम, पिछले भी तो कितने गम हमारे हमने बुलाए हैं। जी जी। आज फिर से 120 नहीं हुआ, कल सॉरी हाँ जी, फिर से 120 नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे 114 पे फिनिश हो गई। 4 महीनों में 4 बार हम लोगों ने ये शिकस्त का सामना किया है। अब हमारे क्रिकेट सिस्टम के ऊपर मैं इंडिया पाकिस्तान बहुत सवाल उठ रहे हैं। हाँ, बहुत सवाल उठ रहे हैं कि सिस्टम खराब है, क्रिकेट खराब है, किस तरह से ये सब चीजें बेहतर हो सकती हैं? हम बताएं सादिया, आपको क्या चीजें खराब लग रही हैं? आपने बहुत कुछ खराब है। ये अब ये कल के मैच से अंदाजा हो ही गया है और हमें अफसोस हो रहा है कि अगर उन्होंने इतनी हमारी मिन्नतें की थी हमारी टीम को बुलाने के लिए तो हम ना ही मानते, ना ही जाते, इस जलालत से तो बचते थे। आपने शाहिद अफरीदी की स्टेटमेंट देखी है? उन्होंने कहा है कि अगर मैं हूँ ना, हाँ जी, शाहीन, शादाब, बाबर, मैं इन तीनों को बाहर कर दूं। बिल्कुल, और बिल्कुल राइट उन्होंने किया, बिल्कुल सही बोला है और ऐसा ही होना चाहिए। वो सीनियर मोस्ट सीनियर प्लेयर्स हैं, उनको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। शाहीन अफरीदी ने देखे बैटिंग में कुछ नहीं, बॉलिंग में कुछ नहीं किया उन्होंने। लास्ट ओवर में उन्होंने कितना स्कोर उन्होंने खा लिया, ठीक है। उसके अलावा बाबर आजम ने बैटिंग में परफॉर्म करना था, उन्होंने नहीं किया। शादाब की तो मैं कहती हूँ कि फिर छोड़े ना, उन्होंने फील्डिंग में भी उन्होंने खराब किया, ना बैटिंग भी कुछ नहीं की उन्होंने, ना फील्डिंग हुई ना बैटिंग हुई, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया। बॉलिंग का तो शुक्र उनको चांस नहीं मिला, नहीं तो उन्होंने भी कुछ, किसी ने कुछ किया ही नहीं है, किसी ने भी नहीं कुछ किया। कल ये शायद पिकनिक पे गए हुए थे, भूल गए थे ये लोग T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने आए हैं अगेंस्ट इंडिया। मेरा दिल टूट चुका है। हम लोग इतने मासूम है कि उनकी स्टार्ट जो विकेट्स गिरी हैं, सबसे मासूम गजाल है। मतलब मैं दाद देती हूँ इस आदमी को, इस लड़के की क्या हौसले को दाद देती हूँ, किस तरह से ये शख्स एशिया कप से नारे लगाता आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों लगा रहा है? अपनी टीम के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस भाई मेरी टीम है, कुछ करेगी, एक बार हार गई कोई बात नहीं, अगली बार करेगी, अभी भी करेगी। सादिया, मैं बता रहा हूँ कि मैच हम बेशक हार जाएं लेकिन हम कुछ बदलाव लाएंगे अपनी टीम में और इंशाल्लाह हम आगे नॉकआउट स्टेजेस से भी आगे जाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, उम्मीद भी दुनिया का ही हो सकता है कि ट्रॉफी भी अपनी हो जाए, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा कि अगर हम सीखें। रीजू भाई कहते थे या तो विन होता है या तो लर्न होता है। ना हमारा विन होता है ना हमारा लर्न होता है, हमारा बस लॉस होता है, बहुत बड़ा बड़ा लॉस होता है। कुछ लोग होते हैं वो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, हम लोग अपनी गलतियों से भी नहीं सीखते, दूसरों से हमने क्या सीखना। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम कहते हो तो निभाते जाएंगे, वरना इस ताल्लुक में अजियत के सिवा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे है। और आपको पता है लीबिया का साथ नेक्स्ट मैच है पाकिस्तान का, आपके लिए था ये शेर। अब बताओ गजाल, आपको क्या चेंजेस नजर आ रही हैं और आप क्या चाहते हैं कि कौन कौन सी हो और जरूरी है होनी चाहिए? मैं तो बार मैंने शुरू में भी कहा था, इवन बिफोर द वर्ल्ड कप भी कहा था कि आपको कुछ खिलाड़ियों को खिलाने की जरूरत नहीं है जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर बिग नेम्स, कि जब तक आप ये स्टार सिंड्रोम से बाहर नहीं ना निकलोगे कि हमारे ये बड़े सितारे हैं, इनको तो हमने लेके ही जाना है। बिल्कुल इस तरह के जैसे हम कोई ओ करते हैं इनको, बिल्कुल ऐसे ही हमारे हम लोग ये जो कहते थे ना कि है इनको खिलाने हम लोग जो डिपेंड हो जाते हैं ना कि भाई बाबर आजम है जी, बड़े हमारी टीम में सीनियर हैं, नहीं डिपेंड होना चाहिए। बिल्कुल अपने पूरी टीम वर्क होता है, ये नॉट अ सिंगल प्लेयर, टीम वर्क होता है। किसी एक प्लेयर ने भी कल परफॉर्मेंस नहीं दी कि हम किसी को कह सकें। सिर्फ हाँ एक वो उस्मान थे बेचारे, उन्होंने कुछ 44 स्कोर कर लिया था, उस्मान खान, जिससे हम कोई इतना खास एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे। वो देखिए जिसको सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है फॉर द टेक्निक एंड हाउ एस्थेटिकली प्रेजेंट ही इज टू वॉच, बिल्कुल उसने सबसे ज्यादा रन्स किए। उन्होंने सबसे ज्यादा वो आपके किधर के खिलाड़ी जो कि आपकी वो कह लें कि आपकी कमर है, आपका वो पूरा सपोर्ट है, एंकर है हमारे माशाल्लाह। साहिबजादा फरहान, उन्होंने अनसीन पहले आते ही शॉट मार दिए और बेचारे पता नहीं ये तो ऐसे खेल रहे थे कल। हाँ जी, आगा ने ऐसे किए, बेतुकी शॉट्स मारे, मुझे लगता है वो रिक्वायर्ड थी उस स्टेज पे, रिक्वायर्ड थी। बाबर आजम की दफा हम लोगों ने देखा कि 3 हमारे बैट्समैन जा चुके हैं, आपको थोड़ा रुकना चाहिए था, बिल्कुल 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 स्टे करना चाहिए था, थोड़ा हौसले, बेशक आप 1-2 बॉल टुक 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 खेल लें लेकिन उसके बाद सिंगल कर लें, डबल कर लें, एकदम से आप शॉट्स ना मारें, आप विकेट बचाएं यार, आपकी विकेट बहुत जरूरी है, हमें सिर्फ आपसे उम्मीद रह गई है। बिल्कुल जब बाबर भी चला गया हम लोग को समझ आ गया मैच हाथों से निकल चुका है, लेकिन हम लोग ढीठ बन के बैठे रहे कि नहीं शायद उस्मान कर देगा, नहीं शायद शादाब कर देगा, फहीम कर देगा, शाहीन कर देगा, किसी ने कुछ नहीं किया। किसी ने कुछ नहीं किया। कौन उम्मीद कर रहा था?
वो हौसला दे रहे थे ना, हौसला दे रहे थे खुद को, हौसला दे रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही है। दुआएं कर रहे थे कि शायद आज कोई और प्लेयर चल जाए। एक चीज रिलेटिवली बेहतर हुई है कि इसका आपका शुरू में पता चल गया था कि आप हारने वाले हैं, वो आपको दुख पहले ही मिल गया था, तो इसलिए आप मेंटली रेडी थे। वरना एशिया कप की तरह नहीं हुआ कि हम इतना पास लाके फिर से हार गए, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि आपको मैच हो गया था, टोटल हार्ट ब्रेक नहीं देंगे, हम पहले पावर प्ले में 4-5 हम वापस चले जाएंगे, 4 हम वापस चले जाएंगे, फिर उसके बाद आप इजी होके एक्सेप्ट कर लें डिफीट। आपको हम टाइम दे रहे हैं ताकि आपका हार्ट ब्रेक ना हो, जो कि पहले हार्ट क्या पूरी की पूरी सोल ब्रेक हो चुकी है मेरे पास अल्फाज नहीं है, खत्म हो गया। मुझे एक चेहरा नजर आ रहा है जो कि मुझे बहुत पसंद है, थोड़ी देर में उसको रिवील करेंगे, शायद वही मेरे कुछ जज्बात को बेहतर कर दें। पहले वो भी अपने जरा गम को जो है ना खुल के बयान करेंगे। आई एम प्रीटी श्योर कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा कुछ ऐसा ही, वो मेरी तरह इतने वो इरेशनल और वो इमोशनल नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। वो जरा बड़े रैशनल सबसे वैसे आप लगता है वैसे आप लोगों को, मैं तो इस बात से एग्री करूंगी कि इन्होंने जब टॉस जीता था तो इनको बैटिंग ले लेनी चाहिए थी पहले, इन्होंने क्यों पहले बॉलिंग ली? ये तो हम सबका सवाल है कि इन्होंने बॉलिंग क्यों लिया। अब इसका जवाब तो वो लोग खुद दे सकते हैं कि उन्होंने क्या सोचा, क्या समझा जो बॉलिंग की तरफ। स्पेशली कंसीडरिंग कि आप अपने पुराने मैचेस भी उठा के देख लें कि हमने एक मैच में, पिछले 5-6 मैचेस में से एक मैच में हमने चेस किया था, वो नेदरलैंड्स के अगेंस्ट वाला, वो किस खूबसूरती से हम जीते थे, बिल्कुल, कि तकरीबन हम हार ही गए थे। बट लेकिन ये बड़ी कजाफी में हमने जो मैचेस खेले थे उसमें भी हमने पहले बैटिंग की थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने यूएसए के अगेंस्ट भी पहले बैटिंग ही की थी ना, ऐसे ही है बिल्कुल। तो आपने कल क्यों नहीं बैटिंग की, जबकि आप आगाजानी, मुझे समझ नहीं आती आगाजानी की ना कभी कभी, और अगर आगाजानी राणा साहब को क्यों खिलाते हैं जब उनसे कुछ कराना नहीं होता कुछ, हाँ जी ना, उनको बेचारों को बॉलिंग में चांस दिया, कुछ भी नहीं, वो बॉलिंग में चांस नहीं दिया, बेचारों को देना चाहिए था, जबकि वो बड़ा अच्छा पता चल रहा, आपका कोई बॉलर नहीं चल रहा, फहीम को भी ट्राई कर लें भाई, जहां आपने बर्बादी उतार ही दिया, सब कुछ हाथों से निकल गया, कोई बात नहीं, इतने लोगों का मजाक बन गया है, कोई बॉलर ने कुछ विकेट भी नहीं ले पाया। लास्ट ओवर जो शाहीन को दिया था, को भी फिर दिला दें, लास्ट ओवर ही दे देते फहीम को। नहीं वो उन्होंने कहा शाहीन लेगा, शाहीन को हम देंगे वो वाली ओवर, शाहीन ने छक्के चौके ले लिए, लेकिन एंड पे उसने 1 विकेट या 2 विकेट्स ली शाहीन ने, 1 विकेट, एक लास्ट ओवर में शाहीन की 2 विकेट्स थी, 2 विकेट्स थी। कब कल के मैच में यार, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द स्टैट्स। लास्ट ओवर पे लास्ट 2 बॉल्स के ऊपर मेरे ख्याल से 2 या पता नहीं 1 विकेट शायद ऐसा ही था, हाँ ले ली थी, हाँ 1 विकेट थी मेरे ख्याल से, लेकिन साथ में एक रन आउट हुआ था, पर ये है कि उसने उसके ओवर के अंदर भी स्कोर दिया है, सही दिया, अच्छा खासा स्कोर दे दिया, 15 स्कोर, लेकिन आखिरी ओवर में खाया, लेकिन हम ना उस चीज को काउंट नहीं, उसने 30 आखिरी ओवर में भी 15 और जो पहली ओवर दिया उसमें भी 15, लेकिन हम उस चीज को काउंट नहीं करेंगे, वो इसलिए कि हमारे वालों ने वहां तक भी 160 तक भी नहीं पहुंचे हमारे, तो अगर शाहीन ने लास्ट ओवर में ले भी लिया, नहीं भी होता, शाहीन के 2 ओवर नहीं भी होते, फिर भी आप बहुत बड़े, मैं हमने कौन सा चेस कर लिया, हमने एफर्ट की नहीं, एफर्ट ही नहीं की, कहीं से नजर ही नहीं आई। इवन के अगर ओपनर आते ना, स्टे करते, अपनी जगह बनाते, उनकी बॉलिंग को अंडरस्टैंड करते, पिच को देखते कि कैसी पिच है, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो मैच स्टार्ट होने से पहले ना हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे कि हमारे पास एडवांटेज है, हम लोगों ने उधर खेल लिए मैचेस, इंडिया तो बाहर है, ट्रैवल करके भी आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ एक थी ना उनके पास बड़ा, और हमारे जबकि 3 दिन पहले पहुंचे हुए थे वहां, हमारी टीम ने वहां 2 मैचेस खेली है, तीसरा मैच उनके साथ इंडिया के साथ है, वहां पे प्रैक्टिस चल रही है, इतना कुछ चल रहा है, लेकिन कहीं नजर है कि हमें उस पिच का एडवांटेज है, कहीं नजर आया कि हम लोगों ने मैच खेले और हम इस पिच को जानते हैं। वो इंडिया जिसका पहला मैच था, ट्रैवल करके भी आ रही है, प्रैक्टिस का उतना टाइम भी नहीं मिला उन लोगों को, और वो अगले तो ऐसे खेल के गए जैसे वो पले भरे उस पिच के ऊपर। आप वो छोड़ें, आप बस उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, जिस तरह से उन्होंने कल खेले, उन्होंने आपको हराया नहीं है, उन्होंने आपको ह्यूमिलिएट किया, बिल्कुल ऐसे, उन्होंने आपको आपकी विकेट्स लेके कोई खास उस तरह से सेलिब्रेट भी नहीं किया। वो जब आखिरी विकेट पे गए, हार्दिक पांड्या लिटरली जस्ट वॉकड ऑफ द पिच, वो रादर ही वाज पेस्ड एट कुलदीप यादव के, तुमने कैच क्यों छोड़ा था। हां बिल्कुल देखें, वो आप उनकी प्रायोरिटीज चेक करें सीरियसली। हार्दिक पांड्या व्हाट अ मैन, व्हाट अ प्लेयर यार, आई एम अ ह्यूज फैन, इवन दो हम हार गए, लेकिन हार्दिक पांड्या, हम बड़ा खुश हो रहे थे कि हार्दिक पांड्या 0 पे आउट हो गया, बट उसने बॉलिंग में आते ही जो धमाका किया है, you can never keep such a player out of the game, out of the spotlight for even a second। वो खुद को ले ही आएंगे, क्यों? क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है। किस लिए क्यों है कॉन्फिडेंस? बिकॉज ही इज स्किल्ड, बिकॉज ही इज स्किल्ड। जब आपके पास स्किल्स नहीं होगी तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहता ना, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही होती। जब आपकी परफॉर्मेंस आती रहेगी, ये स्किल्स हमारे वालों के पास भी तो है ना, बट उसको यूटिलाइज क्यों नहीं करते? कहाँ गई? यही तो बात है ना, कहाँ गई? तो अब नहीं है ना, ये तो बात है ना। इनका क्या फायदा हुआ जो पिछले इनकी जो सीरीज चल रही थी और मैचेस खेल के आ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन्होंने अच्छा खेला, नो डाउट,
अच्छा खेला, हम लोग को लगा कि, और हम लोग बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है ना वो डिसाइड करेगी, हम लोग को पता चल जाएगा उस सीरीज से कि ये लोग वर्ल्ड कप के लिए कितना तैयार है। हम जो कितने हम लोग को पानी में लगा कि भाई ये लोग अच्छा खेल रहे हैं, हमारी टीम एक अच्छी फॉर्म में है, एक कंप्लीट पैकेज हमें नजर आ रहा है। एशिया कप में हमने बहुत सारे समय, दोपहर में भी ये बात की, बहुत सारे सवाल किए बहुत सारे प्लेयर्स के ऊपर कि इनको नहीं होना चाहिए था, एशिया कप में हमारी टीम अच्छी नहीं है। वर्ल्ड कप में हम लोग सब खुश थे और सब बोल रहे थे कि भाई हम लोग को ये मैच चाहिए 15 वाला, क्योंकि हम लोग जीत सकते हैं, कंडीशंस हमारे अकॉर्डिंग है, हमारी टीम इतनी अच्छी फॉर्म में है, हम जीत जाएंगे। भाई इन लोगों ने तो वन साइडेड मैच था, उसमें तो कोई मुकाबला ही नहीं था हमारे साथ। कुछ भी नहीं, बिल्कुल। हमें पहले जैसे वो आए हैं ना उस टाइम ही जब फर्स्ट विकेट गिरी है ना, हमें उस टाइम अंदाजा हो गया था कि बस अब फारिग है। और हमारी टीम का ना ये स्टार्ट से रहा है, इंडिया के अगेंस्ट अगर एक विकेट गिरती है ना तो बाकी तो तैयार होते हैं गिरने के लिए। वो कहते हैं आप गिरे, हम भी आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। कोई भी वहां पे खड़ा होकर परफॉर्म नहीं करता। एटलीस्ट थोड़ा सा तो टफ टाइम दो इंडिया को, थोड़ा सा तो दो, उनको रियलाइज करो, उनको बताओ कि भाई तुमने हमें मिन्नतें करके बुलाया है, हमने तुम्हारी ये जो तुमने हमें बुलाया था मैच के लिए, हमने उसको एक्सेप्ट किया है, तो हम तुम्हें टफ टाइम दे रहे हैं। बट उन्होंने तो खेल इजीली उनको आड़े हाथों लिया। नहीं कि जितनी मिन्नतें समाजते करवाई गई थी कि पाकिस्तान को खिलाया जाए, ये वाला मैच बहुत जरूरी है, स्पॉन्सर के मसले हैं, रेवेन्यू बनेगा, और पता नहीं ब्रॉडकास्टर्स और टिकट सोल्ड आउट हो जाएंगी, हम लोग को पूरा स्टेडियम देखने को मिलेगा। भाई मजाक, मुझे ऐसा लगा कि सब लोग ना पैसा देके पाकिस्तान का मजाक बनाने के लिए आए हैं और ये कॉमेडी चल रही है, क्रिकेट तो चल ही नहीं रहा।